मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग देखेंगे आज संस्कृत व्याकरण में कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी है वो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों कल तक हम लोगों ने 44 तक कर लिए थे, आज हम 45 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमसे अनुक्त कर्म में पूछा गया है। मित्रों अगर उक्त होता है तो उक्त में प्रथमा होती है, जबकि यहाँ पर अनुक्त दिया हुआ है तो अनुक्त कर्म में जो कर्ता की कर्म की व्यक्ति पूछी गई है। अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति है, जबकि उक्त कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। यहाँ पर अनुक्त पूछा गया है तो अनुक्त में द्वितीय व्यक्ति है, क्योंकि जो कर्म की मूल व्यक्ति है वो द्वितीय व्यक्ति है, जबकि उक्त होता तो यहाँ पर प्रथमा हो जाती। आइए आगे देखते हैं मित्रों आज की जो प्रश्नोत्तरी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्विकर्मक धातुओं में होती है। तो द्विकर्मक धातुएं हैं जो हमारी द्विकर्मक मित्रों धातु हैं 16 धातु हैं, दु याच पच दंड। तो इसे में पूछा गया कि द्विकर्मक धातु में कौन सी व्यक्ति होती है। तो भैया द्विकर्मक धातुओं में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कर्मणि किम भवति, कर्म में क्या होता है। कर्मणि किम भवति, तो मित्रों कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म की जो मूल व्यक्ति है वो द्वितीय व्यक्ति ही है। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर है अकथितंचा सूत्र है। तो मित्रों जो अकथितंचा सूत्र है वो द्वितीय व्यक्ति का ही है, तो यार हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। मित्रों चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो या फिर यूपी TGT PG इत्यादि की तैयारी करते हो, संस्कृत व्याकरण सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों यहाँ का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया द्वितीय व्यक्ति। आगे देखेंगे यहाँ पर है मित्रों मासम आस्ते, रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है। मित्रों यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो मासम आस्ते है हमारा मासम आस्ते, तो रेखांकित है। यहाँ पर पूछा गया इसमें कौन सी विभक्ति है। 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो मासम आस्ते, तो यहाँ पर भी हमारी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए मित्रों 50 का देखेंगे। द्विकर्मक दुहु याच आदि जो 12 धातुओं का, मित्रों टोटल जो धातुएं होती हैं आपकी 16 धातुएं होती हैं, या द्विकर्मक धातुओं में 16 धातुओं की गणना की जाती है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है द्विकर्मक दुहु याच आदि जो 12 धातुओं का जो कर्मवाच्य बनाने में जो उनका गौड़ कर्म होता है किस विभक्ति में आता है। तो कर्मवाच्य बनाने में जो गौड़ कर्म आता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है मित्रों, तो उसमें जो हमारी विभक्ति होती है वो होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी होती है मित्रों, प्रथमा विभक्ति होती है। इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अभिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी इनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, जबकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अभिता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। तो मित्रों अभिता के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं। आगे परिता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि परिता के योग में भी हमारी द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। आगे देखेंगे 45 पर देखते हैं मित्रों समया के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। तो अविता परिता समया हा निक्सा प्रतियोगी के योग में जो है द्वितीय व्यक्ति होती है। यहाँ पर भी द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग है। आगे देखते हैं यहाँ पर है जो कृद्ध धातु से पहले मित्रों अभी लगा हुआ है, अभी उपसर्ग है, अभी प्लस क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति आती है। तो यहाँ पर भी मित्रों कौन सी व्यक्ति आई, तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग है। आइए मित्रों यहाँ पर पूरा फार्मूला दिया हुआ है। अविता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगेपि सूत्र किस विभक्ति का है। तो मित्रों ये निश्चित रूप से हमारी द्वितीय व्यक्ति का ही सूत्र है।
और भी देखते हैं मित्रों। मित्रों नेक्स्ट है अविता या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो भैया द्वितीय विभक्ति ही होती है। मित्रों हम जो सारे सूत्र देख रहे हैं, कल और परसों भी हमने देखे थे, तो अधिकतर उसमें द्वितीय विभक्ति के ही सूत्र थे। सभी सूत्रों को हम बहुत ही क्रम से देख रहे हैं मित्रों। आगे है काला धनोर अत्यंत संयोगे। तो यहाँ पर सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? तो यहाँ पर भी मित्रों निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति का ही निर्देश किया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपने सूत्र भी सुना होगा अंतरा अंतरेण। तो यहाँ पर ही अंतरा के योग में विभक्ति पूछी गई है मित्रों। निश्चित रूप से यहाँ पर अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति है। आइए आगे देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति है। मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति। तो मित्रों यहाँ पर मूर्खम धिक इत्यत्र यहाँ पर विभक्ति पूछी गई है, अर्थात धिक के योग में मूर्ख में हमारी कौन सी विभक्ति है? तो धिक के योग में मूर्ख में भी मित्रों कौन सी विभक्ति है? तो धिक के योग में मूर्ख में द्वितीय विभक्ति है, मूर्खम। नेक्स्ट है मित्रों कर्म प्रवर्चनीय युक्ते। कर्म प्रवर्चनीय युक्ते विभक्ति ही भवति। तो मित्रों यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है। आगे है मित्रों अभि एवं नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो मित्रों 62 देखेंगे, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति ही है। नेक्स्ट मित्रों 63 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातोः योगे विभक्ति भवति। अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातोः योगे विभक्ति भवति 63 का देखेंगे, तो यहाँ पर भी मित्रों निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति ही है। आगे है मित्रों, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मित्रों बिना के योग में, धिक के योग में, अंतरा के योग, इसमें सभी में जो है द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति, अर्थात विद्यालय के पास में, विद्यालय के समीप में नदी है में कौन सी विभक्ति है? तो मित्रों यहाँ पर भी निश्चित रूप से जो विद्यालयम है इसमें निक्सा के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए मित्रों 2-3 प्रश्न शेष हैं, इनको भी देख लेते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। मित्रों यहाँ पर राजा के द्वारा सेवक को कंबल दिया गया है और वो कंबल देने के बाद सेवक से वापस नहीं लेगा, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि रेखांकित में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है मित्रों, तो यहाँ पर सेवक में कारक पूछा गया है कौन सा कारक? तो मित्रों जिसको कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। आइए मित्रों 2 प्रश्न और हैं, इनको भी देख लेते हैं। मित्रों 67 का गत्यर्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो मित्रों गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। बीप सार्थे घोत्ते, बीप सार्थे घोत्ते का विभक्तिर गम्यते, बीप सार्थे घोत्ते का विभक्तिर गम्यते। तो मित्रों यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है। तो मित्रों ये थी हमारी संस्कृत व्याकरण से संबंधित कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मित्रों हमारे द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों कल हम इससे आगे की वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।